नमस्कार साथियों, मैं विवेक दुबे आज एक ऐसे विषय को लेकर आया हूं आपके समक्ष जिसके कारण अभी ऐसा हो सकता है कि प्रदेश में जितने भी लेक्चरर एलबी हैं उनमें से कोई भी प्रिंसिपल नहीं बन सके। यह नियम अब अड़चन पैदा कर रहा है प्राचार्य बनने की राह में लेक्चरर एलबी लोगों के, क्योंकि यदि जुलाई तक 1 जुलाई 2023 से पहले यदि प्रमोशन होता है प्राचार्य पद पर, तो एक भी लेक्चरर एलबी जो है वो प्राचार्य नहीं बन पाएंगे। भले ही उनकी नियुक्ति 1998 से हुई हो, उनका संविलियन 2018 में हो गया है, और उसके बावजूद यदि जुलाई से पहले प्रमोशन का ऑर्डर निकलता है तो सारे के सारे जो पद हैं वो नियमित कैडर को जाएंगे। यही नहीं, राजपत्र में जो लिखा हुआ है कि 30% पद जो हैं वो एलबी को दिए जाएंगे, वो सारे पद भी निकलकर नियमित के पास चले जाएंगे। यह स्थिति निर्मित क्यों हो रही है, आज मैं उसको समझाता हूं आपको। दरअसल हुआ ये है कि राजपत्र जो बनाया गया है उसमें प्राचार्य के पदोन्नति के लिए जो शर्तें उस समय रखी गई तत्कालिक समय में, उसमें शर्त ये रखी गई कि जब प्रमोशन किया जाएगा जो 10% पद होंगे, 100% पदों में से जो 10% पद होंगे वो सीमित भर्ती परीक्षा के माध्यम से पूर्ण किए जाएंगे। उसमें पंचायत विभाग के भी लेक्चरर भाग ले सकेंगे उस परीक्षा में, उसमें नियमित के भी ले सकेंगे और उसमें एलबी के भी ले सकेंगे। उसको ऐसा बनाया गया कि 5 वर्ष की जो है निर्धारित योग्यता होनी चाहिए कि 5 वर्ष का आपका अध्यापन का अनुभव रहे, और उसके बाद ये तीनों जो रहेंगे वर्ग वो भाग ले सकते हैं। उसके बाद बात आई कि बाकी बचे 90% पदों का क्या होगा। तो बाकी बचे 90% पदों में से 65% पद जो है वो लेक्चरर के लिए सुरक्षित रखे गए, जिसमें लेक्चरर नियमित भी आए और जिसमें लेक्चरर एलबी भी आए। और उस 65% में से पदों में से 70% पद, 65% के 70 पद के लिए यह व्यवस्था बनाई गई कि यह जो पद है वो नियमित लेक्चरर को मिलेंगे, और जो बचे हुए 30% पद हैं वो एलबी लेक्चरर को मिलेंगे। ये बात आई। जो 25% पद है वो दिया गया मिडिल स्कूल एचएम को, और उसमें भी ये रखा गया कि मिडिल स्कूल एचएम में जो नियमित एचएम है, जो नियमित कैडर से आते हैं, उनको 70% पद दिया जाएगा, और जो एलबी से प्रमोट होकर मिडिल स्कूल एचएम बनेंगे उनको 30% पद दिया जाएगा। यहां तक तो ठीक था। उसके नीचे एक लाइन लिखी गई थी जो भविष्य की व्यवस्था के लिए थी कि यदि नियमित कैडर के लोग नहीं मिलते हैं तो उस स्थिति में उनके पदों को रिक्त नहीं रखा जाएगा, बल्कि उस पद को एलबी को दे दिया जाएगा। जो लेक्चरर एलबी होंगे या मिडिल स्कूल एचएम के एलबी होंगे उनको दे दिया जाएगा। और इसी प्रकार यदि एलबी के लोग नहीं मिलते हैं तो उस स्थिति में जो है वो सारे के सारे पद जो है नियमित लेक्चरर से भर दिए जाएंगे। अब हो यह रहा है कि यदि 1 जुलाई 2023 की स्थिति को ले लें और उससे पहले प्रमोशन हो जाता है, तो चूंकि जो लेक्चरर एलबी हैं उनका प्रमोशन 5 साल की सर्विस अवधि यानी अध्यापन का अनुभव होने के बाद ही हो सकता है, और उनका जो अध्यापन अनुभव है वो पूर्ण होगा 1 जुलाई 2023 की स्थिति में, क्योंकि संविलियन हुआ था 1 जुलाई 2018 की स्थिति में। तो 5 साल पूर्ण करने के लिए 1 जुलाई 2023 को या उसके बाद यदि प्रमोशन होता है तो लेक्चरर एलबी पात्र होंगे और वह 30% पद जो है वो उनको मिल पाएगा। लेकिन आज की स्थिति में हम ये मान लेते हैं कि यदि अप्रैल में मई में प्रमोशन लिस्ट जारी होता है तो उस स्थिति में जो लेक्चरर एलबी का 30% पद है वह पूरी तरह से नियमित शिक्षकों को चला जाएगा, नियमित लेक्चरर को चला जाएगा, और एक लिख दिया जाएगा लाइन कि 5 वर्ष का अध्यापन अनुभव लेक्चरर एलबी संवर्ग के पास न होने के कारण किसी भी लेक्चरर एलबी को पात्र नहीं पाया गया। और राजपत्र के नियमानुसार जो है शिक्षक भर्ती एवं पदोन्नति नियम 2019 के तहत जो है वो सारे के सारे पद लेक्चरर जो नियमित वर्ग है उससे भर लिए गए। तो एक भी लेक्चरर एलबी जो है वो प्राचार्य नहीं बन पाएंगे। और मिडिल स्कूल का जो एचएम का पोस्ट है उसमें तो मिलने की कोई संभावना ऐसे भी नहीं है, वो 1 जुलाई के बाद भी नहीं मिल सकती, क्योंकि ये स्थिति तब बनती जब मिडिल स्कूल एचएम में हमारे जो शिक्षक साथी हैं उनका प्रमोशन हो
और वो बने वहां पर मिडिल स्कूल एचएम बने, और बनने के बाद जब उनका 5 साल का अनुभव पूर्ण हो जाएगा, जैसे आज की स्थिति में मान लीजिए अब जब प्रमोशन होना है तो हमारे बहुत से साथी जो है मिडिल स्कूल एचएम बनेंगे, तो जब बनेंगे उस तारीख से 5 साल बाद वो प्राचार्य पद के हकदार होंगे। तो वहां पर तो कोई ऐसा हमारा साथी है ही नहीं जिसका मिडिल स्कूल एचएम पद में आज से 5 साल पहले हुआ हो। जहां पर भी होगा अभी होगा, और अभी होने के बाद 5 साल बाद वो उस कैटेगरी में आएंगे जहां पर वो पा सके। केवल एक उम्मीद ये थी कि लेक्चरर एलबी जो हैं वो पा जाएंगे, लेकिन अभी की स्थिति में वो चीज दिखाई नहीं दे रहा है। दरअसल वो चीज इसलिए भी बनाया गया था, वो नियम, कि भविष्य में जब नियमित लेक्चररों की संख्या कम हो जाएगी और योग्य कैंडिडेट नहीं मिल पाएंगे तो उस समय उनका जो पद है वो रिक्त ना रहे, उसकी जगह लेक्चरर एलबी को भर दिया जाए। लेकिन प्रमोशन अगर पहले हो जाता तो बेहतर था, लेकिन अब चूंकि एकदम करीब आ चुके हैं और जुलाई के करीब आकर प्रमोशन हो रहा है, तो निश्चित तौर पर जो लेक्चरर एलबी है वो इससे चूक जाएंगे। तो ये साफ साफ दिखाई दे रहा है कि यदि 2 महीने बाद प्रमोशन होगा तो सबको मौका मिल जाएगा, लेक्चरर एलबी को भी, और अगर उससे पहले प्रमोशन ऑर्डर आता है तो निश्चित तौर पर कोई भी लेक्चरर एलबी जो है उसका हिस्सा नहीं होगा। दरअसल नियमित शिक्षक भी जो थे, जो नियमित लेक्चरर थे, उनका भी इंतजार काफी लंबा हो चुका है, और जैसा कि उनके द्वारा ज्ञापन में बताया जा रहा है कि 2013 से उनका प्रमोशन नहीं हो पाया है इन पदों पर, और विभाग ने वो प्रमोशन किया नहीं, और ऐसा करते करते काफी लेट लतीफी हो गई, और अभी भी जो बीच में होना था वो कोर्ट के चलते सीधे तौर पे रोक लग गई थी। और अभी स्थिति ये है कि उनके भी साथी जो हैं वो रिटायर होते जा रहे हैं, तो उनका भी अपना मांग जो है वो जायज है कि प्रमोशन किया जाए, अन्यथा कई साथी ऐसे होंगे जो प्राचार्य के पद पर प्रमोट हुए बिना ही रिटायर हो जाएंगे। लेकिन एक प्रकार की ये विसंगति जो है अभी उत्पन्न हो गई है, जिसमें पद जो है सीधे तौर पर चले जाएंगे और एक भी लेक्चरर एलबी जो है वो नहीं बन पाएगा। तो ये किसी के द्वारा जानबूझकर नहीं बनाया गया, स्वाभाविक एक विसंगति उत्पन्न हो गई। अगर ये प्रमोशन शायद पहले हो जाता तो ये स्थिति इतने निर्मित नहीं होती, क्योंकि उस समय बुरा भी नहीं लगता। अगर आप योग्य ना रहो तो बुरा नहीं लगता, लेकिन आप एकदम करीब पहुंच जाओ और चूक जाओ तो एक स्वाभाविक विसंगति उत्पन्न हो गई है। और निश्चित तौर पर अभी की स्थिति में तो ये साफ दिखाई दे रहा है कि अगर 1 जुलाई 2023 के पहले कोई भी प्रमोशन होता है तो उस स्थिति में लेक्चरर एलबी किसी का भी हिस्सा नहीं बन पाएंगे। तो यही एक जानकारी थी। कुछ साथियों ने मुझसे पूछा था कि सर हम पात्र होंगे नहीं होंगे, तो निश्चित तौर पर यदि आपका 5 साल पूर्ण नहीं हुआ है तो आप उससे अपात्र रहेंगे। धन्यवाद दोस्तों।